स्टेज ही मेरा स्टडी रूम है। कभी कभी लिखते वक्त एक बात मेरे दिमाग में चलती है कि वो कौन सी ताकत है जो मुझे लिखने पर मजबूर कर रही है। पन्ने पर पन्ना, कहानी पर कहानी, और जवाब काफी सिंपल है और सादा भी। अरे लेखक हूं ना, कभी कभी तो लगता है जैसे जैसे पागल हूं। अरे घबराइए नहीं, बस महसूस होता है। कभी कभी किसी से बात कर रहा होता हूँ तो बस उसके होठ हिलते हुए दिखते हैं और मैं हंसते हुए जवाब देता रहता हूँ, हाँ हाँ जी जी बिल्कुल मुझे पता है। लेकिन सच कहूँ मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या सुन रहा हूँ। बस एक ही बात मेरे दिमाग में चलती रहती है कि क्या बढ़िया कैरेक्टर है कहानी के लिए, और बस उसी वक्त मैं उसे कहानी में उतार लेता हूँ। और जब कहानी प्रिंट होकर पब्लिक में जाती है तो पब्लिक कहती है, वाह साहब वाह, क्या खूब लिखा है, मजा आ गया। लेकिन मैं जानता हूँ यही लोग एक दिन मेरी कब्र से गुजरेंगे और कहेंगे लेखक अच्छा लिखता था, बेचारा मर गया। लेकिन पता है इसमें चुपकाई वाली बात नहीं। इसलिए आज मैं आपको अपनी कहानी ना सुनाकर इसमें चुपकाई की कहानी सुनाता हूँ, जिसने अपने कलम से समाज को आईना दिखाया और लोगों के दिलों में हंसी, तंज और सोच तीनों भर दिए। किस्मत की कहानी वैसे तो हर उनके लिए है, पर उनकी बचपन की कहानी वो तो और भी लुभावनी है। तो आइए आज मैं आपको ले चलता हूँ इसमें चुपकाई की उसी दुनिया में जहाँ सूट का रेशम है और मीठे जूते भी। ये दोनों कहानियाँ बचपन की मिठास, घर की हलचल और जिंदगी की सच्चाई का ताना बाना है। इसलिए अब आप सब चुप रहिए और सुनिए किस्मत की आवाज़ मेरे शब्दों में। अरे क्या है? वो मुझे ना तो बात पूछनी है। अरे अभी नहीं, बाद में आना। अरे सुनो ना। अरे जाओ यार अभी। प्लीज नन्हे भाई। अच्छा चलो बोलो। वो मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी, ये रेशम कैसे बनता है? देखो मैं बता तो दूंगा, हाँ? लेकिन फिर मुझसे ये मत कहना अरे मैंने बुद्धू ही बना दिया। अच्छा चलो नहीं कहूँगी, प्लीज बताओ ना ये रेशम कैसे बनता है? देखो सबसे पहले ना हाँ? एक सादा सूती लंबा सा धागा लेना। लंबा सा धागा? अच्छा। अरे दो पलंग के बीच में बांध देना। क्या? अरे फिर एक अंडा ले लेना। अंडा? हाँ। अंडे से क्या रेशम बनता है? अरे अंडे के बिना तो रेशम बन ही नहीं सकता। अंडे की जो जड़ती है उससे आमलेट बनाकर मुझे खिला देना। फिर जो उसकी सफेदी है उसको इतना फेंटना, अरे जब तक फूल के गुब्बारा क्या, अरे मेरा शूट ना बन जाए। पैराशूट? हाँ। फिर जो अच्छा। सफेदी है हाँ? उसको धागे पर लगाकर थोड़ी देर के लिए सूखने देना। अरे लो जनाब, तुम्हारा रेशम का धागा बिल्कुल तैयार है। सच्ची नन्हे भाई, रेशम बनाना इतना आसान है? अरे फिर तो हम भी रेशम बनाएंगे और फिर वो आपस से डीले भी नहीं मांगनी पड़ी, है ना? चलो फिर चलते हैं, रेशम बनाते हैं। अरे सुनो, हाँ? वो जो आमलेट है वो मुझे ही खिलाना। अरे कहीं खुद मत खा लेना। अच्छा ठीक है। याद रखना। हाँ हाँ ठीक है। मुझे रेशम बनाना है, लेकिन नन्हे भाई ने पहले क्या बोला था करने को? हाँ, मुझे पहले अंडा लेना है। अंडा कहाँ मिलेगा? हाँ, अंडा रसोई में होगा रखा हुआ। ये लो, मिल गया अंडा। अब इस अंडे का फंडा हल्दी का जाए, रेशम कैसे बनता है?
धागे तोड़कर इसकी सफेदी को अलग निकालना है और जर्दी को अलग। अब हम इसमें थोड़ी सी नमक डालेंगे, थोड़ी सी मिर्च, जैसे कि नन्हे भाई को बिना नमक और बिना मिर्च लगाए मेरी चुगली करने में मज़ा नहीं आता, वैसे ही आमलेट में और बिना मिर्च के मज़ा नहीं आएगा, तो डालना मत भूलना। अब हम आमलेट बनाने के लिए इसे अच्छे से भूनेंगे और इसको फिर हम तवे पे डाल देंगे। और इसको थोड़ी देर लिए पकने देंगे। और लो जी, हमारा आमलेट तैयार हो गया। मजेदार, क्या बनाया मैंने। वाह मन्नो, वाह शाबाश, क्या बनाती हूँ मैं। हाथों में तो जादू है मेरे। अरे तो ये लेकिन नन्हे भाई को खिलाना था, वो तो घर में ही नहीं है, छोड़ो मैं ही खा लेती हूँ। अब पेट पूजा तो हो गई, अब अच्छा अब हमें सफेदी को अच्छे से फेंकना है। देखो फेंकते 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 वो पाया किया, पैराशूट बन जाए। अब देखो, अरे ये मूली नहीं तो भी मन नहीं, ये किस खेत की मूली है। अब ये तो फूल गई, अब फिर धागा चाहिए। धागा धागा कहाँ मिलेगा? धागा तो आपस की संदूक से ही मिलेगा। अब अभी सो रही होंगी, मौका भी अच्छा है, चलो मैं मौके में चाका मारता है। आपा की संदूची हाँ बोली। इतनी सारी, कौन सी लूं? नीली लूं, हरी लूं या गुलाबी? एक काम करती हूँ, सारी निकाल लेती हूँ, मुझे तो वैसे भी हर चीज सूट करती है। अब मुझे इन्हें पलंगों के बीच में डालना है, और फिर मेरा रेशम बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस पे मुझे लगानी है अपनी वही सफेदी जो मैंने दी थी। अब मेरा रेशम बन के तैयार हो जाएगा। ओफो, मैं तो थक गई, अब बस ये सूख जाए फिर तो रेशम की साड़ी बनाऊंगी। कितनी प्यारी लगूंगी साड़ी में, और आप तो देखकर बहुत चटकी हो जाएगी। मेरा रेशम बन जाए अब आगे अगले कोई नहीं। मन्नो, हाँ ये क्या कर रही है? मैं तो अंडे से रेशम बना रही हूँ। अंडे से रेशम? लड़की तेरा दिमाग खराब हो गया है? अंडे से रेशम कौन बनाता है? हैं? पूरा कमरा गंदा कर दिया, मेरी सारी रीलें बर्बाद कर दी। तेरा दिमाग कहाँ पर था? अभी बुलाती हूँ मैं भाभी को, तेरी बड़ी कह लेंगी। अरे भाभी जल्दी आइए। मत बुलाओ। अरे अरे क्या हुआ? अरे भाभी देखिए, आपकी मन्नू क्या कर रही है? क्या कर रही है? अंडे से रेशम बनाने जा रही है। देखो तो, अंडे से रेशम बना रही है, ये पागल हो गई है कि अंडे से कोई रेशम बनाता है? अरे भाभी आप इसे डांटिए मत, रुकिए मैं बताती हूँ। ये अपने दिखा के जोड़े के लिए रेशम बुन रही थी। अरे मन्नो क्या कर रही थी? पागल थी क्या? बनाने का नहीं छोड़ा, तेरा नहीं होगा। सबसे रात से रहता है।
मेरे साथ हमेशा ऐसे क्यों होता है? अच्छा अरे, गरम क्या होते हुआ? गए तो start हो गया। तुम्हारा रेशम बना कि नहीं? रेशम बना कि नहीं? मैंने रेशम बना कि नहीं? तुम्हारी वजह से आपको मुझे डांट रही थी। अरे क्यों? मैंने क्या करा? क्यों? आपको कह रही थी अंडे से रेशम कौन बनाता है? और जो साथ में आएंगे अरे मैंने सब सही सर बताया को था। दीजिए, आप आ अरे गए, कुछ प्लीज। कसर रह गई होगी। अरे और वो तुम्हारा मैम इतना का बासी होगा। मैम हमारे साथ नहीं आएगी। नहीं नहीं, वो बिल्कुल ताजा था। पता है सुबह काली मुर्गी ने दिया था, उसी का अंडा लेके आई थी मैं। अरे यार, काली मुर्गी का अंडा थोड़ी, अरे सफेद मुर्गी का अंडा लेती। अरे तभी जाके तो बनता रेशम। अच्छा, अब फिर वहाँ पे कैसे बनी? अरे वो मुझे खिलाना था, तुमने खिलाया ही नहीं, तभी नहीं बना तुम्हारा रेशम। ये तो चांदी का पड़ोसी। क्या होगा इसको? कोई नहीं ने भाई, आप देखना जब सफेद मुर्गी अंडा देगी ना, फिर देखना पूरा घर रेशम में बदल देंगे और फिर आप बोलेंगी अरे वाह मुन्ना, तू तो हीरा निकली, तो हीरा। आगे चल। कितनी सुंदर लग रही है ना, कितनी ज्यादा प्यारी, कितनी हसीन है। पता है बहुत महंगी थी, मैं तो अभी से ईद पर नए जोड़े के साथ पहनूंगी। चल ठीक है, मैं ईद के लिए तैयार होने जा रही हूँ। ओए मन्नू, एक बात सुन। अरे तू चमड़ा खाएगी? चमड़ा? छी, हम नहीं खाते हैं चमड़ा मुड़ा। अरे छोड़, रहने ही दे। बड़ा ही मजेदार है पता है, और खट्टा मीठा भी है, मजा आ जाएगा खा के। पर छोड़, तू रहने ही दे। है नन्हे भाई, बहुत खट्टा मीठा है कहाँ से लेके आए? अरे तू रहने दे। अरे बताओ ना कहाँ से लेके आए? सुन, हाँ मेरा ना एक पुराना जूता रखा था, हाँ? अरे उसी को काट दिया। भाटिया अरे तू ही काट, अरे मजा आ जाएगा खा के। है सच्ची? तो पकड़ो। ये भी तो चमड़े के बने हैं। छी! कितना गंदा है, नन्हे भाई क्या करते हो? छी! तेरा जूता तो गंदा है। अरे असली मजा तो आपका की नहीं, जूतियों में। अरे उसको काट, मजा आ जाएगा खा के। है नन्हे भाई, पापा की जूतियाँ तो ढूंढो ना कहाँ पर है? शुभ काम में धीरे की सुहानी। और इस तरह शुरू हुई मीठे जूते की तलाश, कहाँ पर जो है? सीधे आफत बंद कराने वाली थी। मोरी मोरी, अरे हाँ नन्हे भाई, देखो तो सही, आवा की जूतियाँ कितनी मीठी है ना। अरे। दिखने में इतनी सुंदर है, खाने में कितनी मीठी होगी। अरे जल्दी काटो, एक मौका है अब, वरना आप ललचा जाएंगी। लेकिन काटूंगी कैसे? अरे अरे, ये लो कैंची और काट लो। और सुनो, हाँ? थोड़े ज्यादा पीस करके काटना, मैं भी खाऊंगा। अच्छा ठीक है, राव सारी लोग मेरे पहले आ गए। मजा आएगा। मजा आएगा। आगा की जूतियाँ भी मिल गई, मीठी मीठी। जूतियाँ पहनी कहाँ से? मन्नू, बोली वहाँ पर आ गई। मेरी नई जूतियाँ देखी क्या? इतनी देर हो गई है, मिल नहीं रही है। पता नहीं मैंने कहाँ पर रख दी। अच्छा, तैयार बैठी हूँ, बस जूती पहननी है मुझे। तूने देखी है मेरी जूतियाँ? मुझे सच सच बता दे कहाँ है मेरी जूतियाँ? तुझे पता है मेरी जूतियाँ कहाँ पर है? पीछे के छुपा रही है। मेरी नई जूतियाँ! लड़के तेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरी नई जूतियों को क्या हश्र करा है इसने? क्या होगा तेरा? कर क्या रही थी इनके साथ? वो मैं जूती खरीदी, आप अकेले के लिए खरीदी थी ना, मीठी मीठी जूते। जूतियाँ मीठी होती हैं? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? जूतियाँ पैरों में पहनते हैं, ना कि खाते हैं। जूतियाँ मीठी होती हैं? क्या करूं मैं? अभी बुलाती हूँ भाभी को। भाभी जल्दी आइए। अरे अरे
बन्नू ने क्या करा है? क्या करा है? मेरी नई जूतियां काटी, बैठे में खा रही थी। या खुदा, लड़की साथ होकर जूता खाने की आदत अब ये कहाँ से सीखी? रुक जा, भी पिलाती हूँ तेरे पापा को। सुनिए इधर आइए, देखिए आपकी बेटी क्या कर रही थी। अरे क्या आफत हो गई है? देखिए तो जूता खा रही थी ये। जूता? वाह मेरे लाल, जूता भी खाने लगी। हाँ, वो मीठा होता है ना इसलिए। मीठा? वाह, जूता मीठा होता है। वो ऐसा है तो फिर मैं तुझे सुबह शाम जूते खिलाऊंगा। बोल मेरे लाल, सुबह से कितने जोड़ी खा चुकी है? अरे मैंने तो ना, मुझे तो ये नन्हे भाई ने बोला था जूता का मजा देगा मीठा मीठा। उन्होंने बोला था। अरे झूठ बोल रही है ये, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था इसे। अरे नन्हे भाई, मैंने कब बोला था? अरे मैंने कब बोला था? अरे अरे बता दो। मन्नू, देखो क्या कहीं उधर जाओ उधर। अरे अब क्या लेके आई हो? तेरे लिए मीठा चमड़ा लेकर आई हूँ मैं। मीठा चमड़ा तो खिलाओ ना। मीठा चमड़ा। वाह लाजवाब, किसने बनाया ये? अरे भैया, शहर के सबसे मशहूर हलवाई बना रहे थे, आप सबके लिए ले आई। बहुत बढ़िया करा। एक मिनट, ये तो वही है ना, वही चमड़ा, ये वही चमड़ा है ना? आबा, ये वही चमड़ा है ना? अरे मन्नू, ये वो चमड़ा नहीं है, ये तो आम का गूदा है जिसे सुखाकर बनाया जाता है। और शहर में सुना था इसे आम पापड़ भी बोलते हैं। अच्छा, तो इसको मतलब मैं जूते नहीं खा रही थी ना, मैं आम पापड़ खा रही थी ना? अरे नहीं नहीं, तू तो बेवकूफियां ही खाती है। नन्हे भाई, देखो तुम। अरे अब्बा बचाओ, लड़ो मत।